ओम शांति। आज 17 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर बहुत ही विशेष बात बाबा आज हम सबको याद दिला रहे हैं, विश्व कल्याणकारी भव। दिल से हम बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें एक स्थान पर होते भी विश्व कल्याणकारी बनना सिखाया। जो सदा अचल स्थिति में रहते हैं उनकी शुभ भावना होती है कि दूसरी आत्माएं भी अचल बन जाएं। उनकी शुभ भावना से उनके अंदर रहम भाव का गुण होता है। रहमदिल आत्माएं, उनका ही टाइटल है विश्व कल्याणकारी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, ग्लानि के भाव से सदा दूर रहती है। एक ही भाव रहता है, कल्याण का भाव। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये भाव विश्व कल्याणकारी नहीं बनने देते। विश्व कल्याणकारी आत्माएं जिस भी आत्मा से मिलेंगी उसके प्रति एक ही संकल्प उत्पन्न होगा, इसका भी कल्याण हो। बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम बच्चों में बेहद का वैराग होना चाहिए। ये खाऊं, ये पहनूं, ये घूमूं, ये कोई शौक़ आप बच्चों में नहीं होने चाहिए। आपके अंदर बेहद का वैराग होना चाहिए। आपको पुण्य आत्मा बनना है। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। बाबा की याद के सिवाय पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है। वो उतारने के लिए एक बाबा को प्यार से याद करना है। याद से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, निरोगी बनती है, और जो भी पापों का बोझा है वो उतरता जाएगा। अगर कोई कर्म भोग भी है तो अपने ही कर्म का हिसाब है। अपने कर्म का हिसाब समझ उसको याद से चुकतू करना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम बच्चे इस ज्ञान योग के द्वारा आत्मा को पावन बनाते हो। चलते फिरते, उठते बैठते एक बाप को प्यार से याद करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहकर अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। याद में रहकर अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो, विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। क्वेश्चन है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? जिन बच्चों को अंदर से वैराग आता है वो हर बात का त्याग सहज कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। देह सहित सब पुरानी दुनिया का त्याग करना है। बाबा आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्त देने, तो पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। बाबा हथेली पर बहिष्त लाए हैं तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीता है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई ना कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। भले अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। ये भी बच्चे जानते हैं। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है।
हर एक को अपने कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि विकर्माजीत थे, रावण ने विकर्मी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता। अब तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो हैं उन्हें योग बल से प्रायश्चित करते हैं। बहुत अटेंशन से सुनेंगे बाबा की बात। जो भी हमसे पाप हुए वो हिसाब किताब कैसे चुकतू करेंगे? योग बल से। लंबे काल तक जब योग का अभ्यास करते हैं तो वो शक्ति के रूप में काम करता है। पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता है याद से। जो बाप समझाते बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता वही नंबर 1 पाप आत्मा बनता है। जो नंबर 1 पुण्य आत्मा थी वही पाप आत्मा बनती। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है, अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। कभी भी इससे डरना नहीं। कर्म भोगना सामने आए इससे डरना नहीं, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है। जब तक जीना है, अंडरलाइन करेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहना है, योग में रहना है। विकर्म है तब खांसी आदि होती है, खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाएं। रह जाएंगे तो पासवी डोनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर माने मिले तो भी बेचती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं ये सब कागविष्ठा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भले कितना किसको सुख हो, वह है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती, हार्ट फेल हो जाता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाके प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम में नहीं आता। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कोड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल हैं, तो देखो उनकी कितनी पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली। यह बेहद का बाप जो मोस्ट बिलव्ड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है, वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जिसमें बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वो तो तोते माफिक पढ़ते रहते। महिमा सारी एक की है और किसी चीज़ की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। तुम उनके आगे कितना माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में कलवट खाते हैं, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाके कूदते थे। कोई देवी पे बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया। अब तो है सब आयरन एज, पहले थे गोल्डन एज। अम्बा एक को कहा जाता, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानते जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाबा समझाते मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है बाप एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया। ये बहुत गुये बात है,
जो किसी की बुद्धि में नहीं है। निराकार शिव बाबा समझाते हैं कि मैंने ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है, सरस्वती को भी अडॉप्ट किया है। बाप तुम्हें अपना भी अंत बैठ कर देते सो तो जरूर सम्मुख देंगे, प्रेरणा से थोड़ा ही देंगे। भगवानुवाच है, बच्चे सो जरूर साकार में आए तभी तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक बाप को कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान सागर। आत्मा समझती है यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वो है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। परलोक अर्थात जहाँ आत्मा ही रहती हैं, ये परलोक नहीं, हम आत्माएं आती हैं इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पे नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहेले हों। ये स्थूल लोक फिर परलोक सुहेले बन जाते, वही भारत वैकुंठ था फिर बनेगा। ये है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते वैकुंठ लोक में जाएं। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। जो दिलवाड़ा मंदिर है नीचे दिखाया है तपस्वी बैठे हैं, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो ये पतित लोक है वो फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था अब पास्ट हो गया, इसलिए कहा जाता परलोक, परे हो गया। भारत स्वर्ग था अब नर्क है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते तो स्वर्ग परे हो जाता, इसलिए परलोक कहते हैं। अब तुम कहते हो हम यहाँ कर नई दुनिया में फिर से अपना राजभाग करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वो होगा वैकुंठ का नवाब अथवा मालिक बनेगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे वो वैकुंठ के नवाब बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहते द्वारिका सोने की थी, समुद्र के नीचे चली गई, कोई बैठी तो नहीं जो निकलेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वो है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ाने की कॉलेज। सत्युग में होते हैं प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो, वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे, टीचर के लिए अच्छा कोच होगा। सत्युग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उनका कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में जो जाते होंगे भाषा तो सीखेंगे ना। उन सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज, द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज अब देखो कैसा साधारण है। बाबा ने कहा सतयुग वाले देखो अपने, याद करो कॉलेज कैसे होंगे, द्वापर में कैसे होंगे, और अब जब आप संगम युग पे पढ़ रहे हो तो अब देखो कितने सिंपल हो। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेज में, वहाँ पैदल भी नहीं चलना पड़ता। महल से निकले एरोप्लेन उड़ा, कैसे पढ़ने जाएंगे, महल से बाहर निकले, प्लेन में पाँव रखा और प्लेन उड़ा। वहाँ की कितनी अच्छी कॉलेज होंगी, कैसे सुंदर बगीचे होंगे, महल होंगे, वहाँ हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे, ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहीं से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे, ये कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, ये पहने, ये खाएं, ये करूं। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया तो वहाँ सब कम हो जाएगा। अगर अब इन चीज़ों में रहे तो सतयुग में ये सब कम हो जाएगा। अब तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिश्त देने आया हूँ। जानते हो बाबा हमारा है तो ज़रूर उनको याद करना है,
जैसे कन्या की सगाई होती है, लगन जुटती है, तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करते, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती। फिर तुमसे भूल क्यों हो जाती है? इसमें बुद्धि का काम, जबान से कुछ बोलना नहीं, निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते मुझे याद करो, इसका अर्थ है मन मना भव। बाबा कहते मुझे याद करो, मन मना भव। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, पतित पावन एक है, सबका सदगति दाता एक है, उस एक को याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। बाबा रियलाइज करा रहे हैं, मुझे भूले कितनों को याद करते रहते हो। अब तुम मुझे याद करो तो विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्माजीत राजा और विकर्मी राजा का फर्क भी बताया। पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्यवंश फिर शूद्रवंश। वैश्यवंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियाँ भी बहुत हैं। वहाँ मोह की बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ तो आगे रहती ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो, हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ भविष्य में प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं। फ़र्क तो जानते हैं ना, वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेज, वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेज, वह महाराजा महारानी, वह राजा रानी। बहुतों के नाम हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते? नाम तो एक ही है। हाँ, वो स्वर्ग के लायक थे, स्वर्ग के मालिक थे। अब तुम जानते हो ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अब तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करने में कोई सार नहीं। ड्रामानुसार दुनिया को पुराना होना है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान, अर्थात सब चीज़ अति में जा रही है। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली, कितना मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे और वर्षा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है, फिर सतो प्रधान दुनिया आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। सदा इस नशे में रहना है, हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हैं। इस नशे में रहना है, हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेज बनने की कॉलेज। वरदान है अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है, ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव, ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। चेक कर लेंगे अपने आप को, अगर ऐसा कोई भाव है तो आज स्वाहा कर देंगे। ग्लानि का भाव, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव ये उत्पन्न नहीं हो सकता। सही कल्याण का भाव, हर आत्मा के प्रति कल्याण का भाव।
स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। आज दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे और याद रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। हर एक आत्मा का कल्याण हो। अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। अचल स्थिति के आसन पर बैठ जाएं। विश्व की हर आत्मा अचल अडोल बने। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज रूप से रखें। हर एक आत्मा परम पिता की संतान है। सर्व का कल्याण हो। विश्व कल्याणकारी बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। उनसे इतनी शक्ति प्राप्त करें कि मैं भी उनके समान मास्टर विश्व कल्याणकारी बन जाऊं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे विश्व कल्याणकारी बना दिया। घृणा भाव से, ग्लानि के भाव से, द्वेष भाव से मुक्त कर दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।